अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में कि प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आगे आता है व्हाट इज प्रोफेशनल ड्रेस कोड, कि प्रोफेशनल्स का ड्रेस कोड कैसा होता है। तो सबसे पहले आता है शर्ट शुड ऑलवेज हैव कॉलर्स, यानी कि आप जो भी शर्ट वेयर कर रहे हैं, अगर आप पैंट शर्ट वेयर कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अगर ज़्यादातर 99% जो लोग हैं वो पेंट शर्ट ही यूज करते हैं जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो शर्ट शुड हैव कॉलर्स, यानी कि आप जो भी शर्ट इस्तेमाल करें उसके कॉलर्स हो, मीन्स टू से दैट के टी शर्ट आप इस्तेमाल ना करें। और सॉलिड कॉलर इज रिकमेंडेड, यानी कि सॉलिड कलर हो। दे शुड बी लॉन्ग स्लीव्ड, इवन समर में भी उसके लॉन्ग स्लीव्ड हो। नेक्स्ट है टाई, दे शुड कोऑर्डिनेट विद द कलर ऑफ योर शर्ट, यानी कि आपकी जो टाई है उसका कलर आपकी शर्ट के साथ कोऑर्डिनेट करे। ये ना हो आपकी शर्ट ब्लू हो और आपने टाई जो हो है वो रेड लगाई हुई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। A small conservative pattern is okay, but remember to करेक्टर और novelty ties, यानी कि आपने टाइज जो इस्तेमाल करनी है वो अपने शर्ट के साथ मैच करे, कोऑर्डिनेट करे। नेक्स्ट है ऑलवेज वेयर अ बेल्ट, यानी कि जब भी आप पैंट शर्ट इस्तेमाल करें, खासकर उस वक्त जब आपने प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो बेल्ट इस्तेमाल करें। मीन्स टू से दैट आपकी जो शर्ट है वो आपके पैंट के अंदर होनी चाहिए। आल्सो कीप योर लैपटॉप एंड पेपर इन अ बैग दैट आर पॉलिश्ड एज द रेस्ट ऑफ योर सैंपल, यानी कि आपके जो लैपटॉप है जिसके अंदर आपकी स्लाइड्स हैं और आपके जो पेपर्स हैं, जो आपका मटेरियल है जिसे आपने प्रेजेंटेशन पे डिलीवर करनी है, वो हमेशा बैग के साथ होना चाहिए। एक प्रोफेशनल्स ये प्रोफेशनल्स को रिकमेंडेड करता है। हाथ में नहीं होने चाहिए, जो अगर आप एक चीज हाथ में पेपर या लैपटॉप होते हैं तो ये बहुत ही बैड थिंग है, ये बहुत बुरी चीज है, लोग इसको अच्छा नहीं समझते। बट अगर आपकी जो चीज बैग बैग में है, अगर तो जाहिर सी बात है वो सैंपल भी होंगे, तो ये चीज बहुत ही अच्छी लगती है। नेक्स्ट है फॉर कलर्स थिंक शेड्स ऑफ ब्राउन बीइंग ऑलिव और ग्रे, यानी कि जो आप पेंट यूज कर रहे हैं वो कलर ब्राउन हो, ऑलिव हो या ग्रे हो। लीव द जीन्स एट होम, यानी कि आप जीन्स इस्तेमाल ना करें। जीन्स अगर कोई शख्स, खासकर उस वक्त जब वो प्रेजेंटेशन दे रहा है और यूनिवर्सिटी लाइफ में प्रेजेंटेशन दे रहा है, जीन्स नॉट अ गुड थिंग, अ वेरी वेरी बैड थिंग, ये बहुत ही बुरी चीज है। सो कलर शुड मैच पैंट्स एंड शूज। लास्ट है फिनिश योर आउटफिट विद बूट्स, लेदर पेनी लोफ मॉन्क स्ट्रैप्स ऑक्सफोर्ड और फॉर्मल ब्लैक शूज। ब्लैक शूज ज्यादा रिकमेंडेड होते हैं जब आप खासकर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो नेक्स्ट इज प्रोफेशनल्स वर्सेस नॉन प्रोफेशनल्स, यानी कि प्रोफेशनल्स और नॉन प्रोफेशनल्स में डिफरेंस क्या है। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, दीज आर प्रोफेशनल्स, दीज आर नॉन प्रोफेशनल्स। अगर आप प्रोफेशनल्स को देखते हैं, उनका ड्रेस कोड मैच करता है आपस में, अगर फॉर एग्जांपल ग्रुप प्रेजेंटेशन हो रही है। नॉन नॉन प्रोफेशनल्स को देख लें, वो जैसे ही घर से मुंह उठाया और आ गए। जो प्रोफेशनल होता है उसका ड्रेस कोड होता है, वो वेल वेल ड्रेस्ड होता है, अपनी तैयारी के साथ आता है। बट जो नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं उन्होंने कोई तैयारी नहीं की होती, वेल ड्रेस नहीं होते, ऐसे ही मुंह उठाया और आ गए। सो स्टाइल, आपका स्टाइल क्या होना चाहिए जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो। फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन यू ऑलरेडी हैव अ स्टाइल, डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स, मीन्स टू से दैट आपका एक खुद का स्टाइल है, उसको कॉपी ना करें। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी सीधी सी एग्जाम्पल है, आपका वेट थोड़ा ज्यादा है और आप कॉपी करना चाहते हैं उसको जो बिल्कुल स्लिम है, आप उसको कॉपी की ट्राई भी करते हैं, बट फायदा क्या, वो ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए कहते हैं कि अपने स्टाइल को कॉपी करो, आपका एक अपना स्टाइल है उसको कॉपी करो, दूसरों के स्टाइल को कॉपी ना करो। यूज वर्ड्स एंड सेंटेंस यू सी इन नॉर्मल डेज, यानी कि जो आप नॉर्मल डेज में वर्ड्स एंड सेंटेंस यूज करते हैं वही सेंटेंस आप अपनी प्रेजेंटेशन में यूज करें। अगर आप नॉर्मल डेज में अपनी लैंग्वेज को उर्दू यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप प्रेजेंटेशन में भी उर्दू यूज करें। अगर आप नॉर्मल डेज में इजी वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश के, तो इजी वर्ड और इजी सेंटेंस ही यूज करें। ये ना हो कि आप ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए मुश्किल चीजें यूज करना चाहें
और उसका आपको फायदे के बजाय नुकसान हो जाए। नेक्स्ट है बी योर सेल्फ, यानी कि खुद की जहन से जो भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं खुद के जहन से दें। ठीक है आप नेट से भी हेल्प ले रहे हैं, आपने स्लाइड्स भी बनाई हुई हैं, स्लाइड को सिर्फ देखें, उनसे हेल्प लें, मगर जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो खुद से करें। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चंस। आपने पहले ही अपने ध्यान में रखना है स्केच एन आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑडियंस में आस्क। ये इसका मतलब ये है कि आपने पहले ही अपने दिमाग में रखना है कि जो ऑडियंस है वो आपसे कैसे 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 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। तो नेक्स्ट है द प्रिपरेशन फेज। पिक्चर में आपको देखा है ये यू, यानी कि ये मीन्स टू से ये आप हैं, ऑडियंस, ये आपकी ऑडियंस। अब दो तरह से लोग प्रेजेंटेशन देते हैं। जो प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल्स हैं वो ये डायरेक्ट ऑडियंस चले गए, उन्होंने कोई तैयारी नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, ऐसे ही उठे वो प्रेजेंटेशन दे दी, जिससे उनकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव नहीं होती। बट जो प्रोफेशनल्स हैं जो अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, रियल वर्ल्ड में इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, वो इन फेज से गुजरते हैं। ये आप हैं। उसके बाद फर्स्ट आइडिया, यानी कि जो आपके जहन में आइडिया आया है अपने टॉपिक के रेलिवेंट, फिर उस आइडिया को आप इम्प्रूव करें। नेक्स्ट आप उसे स्टोरी करें, यानी कि उसे एक कंप्लीट स्टोरी का शक्ल दें, उसमें इंट्रोडक्शन हो, उसमें समरी हो, और उसके बाद उसमें कंक्लूजन हो। फिर है विजुअल कॉन्सेप्ट, देन डिलीवरिंग कोचिंग। ट्राई करें कि आप इसे डिलीवर कैसे कर सकते हैं, फिर एग्जीक्यूशन, उसको एग्जीक्यूट करें अपनी ऑडियंस को। नेक्स्ट है जी प्रिपरेशन मटेरियल, यानी कि आप प्रिपरेशन मटेरियल कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन मटेरियल में सबसे पहले यू कैन यूज द फॉलोइंग आइटम्स। हैंडआउट्स, यानी कि जो आपने पर्सनल हैंडआउट्स बनाए हुए हैं, हैंडआउट्स जो यानी कि आप किसी टीचर ने दिए हैं या किसी जगह से आपने लिए हैं। पर्सनल नोट्स, उस टॉपिक के मतलब आपने जो पर्सनल नोट्स बनाए हैं। इंटरनेट से भी आप हल कर सकते हैं, विजुअल एड से भी आप अपने टॉपिक के रेलिवेंट आइडिया ले सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। सो देखें जो परफेक्ट यहाँ पे दिया गया है आपको पिक्चर में, वहां पे यू है परफेक्ट, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट को परफेक्ट बना लेंगे, और यही एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का सबसे अच्छा सुनहरी असूल है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट, आपने प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट में आ जाता है मेक अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लें, स्टार्ट में ही अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ ग्रैब कर लें। नेक्स्ट वन इज एंगेज द ऑडियंस इन फर्स्ट 2 to 3 मिनट। अगर आपकी ऑडियंस आप में पहले 2 या 3 मिनट में ही आपकी तरफ एंगेज हो गई, आपके अंदर हो गई, आपसे क्वेश्चनिंग शुरू कर दी या आप में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी, तो आप समझ लें कि आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव है। शो योर पैशन थ्रू योर मूवमेंट्स एंड गेस्चर्स, यानी कि आप अपनी जो पैशन है कि आपने कितना स्ट्रांगली है इस टॉपिक के रेलिवेंट या इस प्रोजेक्ट के रेलिवेंट, वो अपने मूवमेंट से या अपने गेस्चर यानी कि अपने इशारा वगैरह से समझाएं। मेक एन आई कॉन्टेक्ट, जो आपकी ऑडियंस है उसके साथ आपका आई कॉन्टेक्ट जरूर होना चाहिए। जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं वो ऐसा करते हैं कि अगर व्हाइट बोर्ड पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उन्होंने व्हाइट बोर्ड की तरफ देखना है, वो कॉन्फिडेंट ही नहीं होते, वो उनमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो जो ऑडियंस है उसके साथ आई कांटेक्ट बना सके, इसी वजह से उनकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव नहीं होती। डोंट फॉरगेट टू स्माइल एज वेल अनलेस योर टॉपिक इज वेरी क्रीम। अगर तो आपका टॉपिक बहुत ही मतलब बहुत ही सूखा है या बहुत ही मतलब मीन्स टू से दैट बहुत ही मुश्किल है, या आप उसमें स्माइल नहीं कर सकते, तो उसमें तो ठीक है, वरना अगर आप नॉर्मली प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर लाजमी होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी स्पीकर्स इम्पैक्ट। तो जो टेक्स्ट है जो आप अगर व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो 7% है एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन स्किल्स में। जो विजुअल्स है जो आप यानी कि अपनी स्लाइड इस्तेमाल कर रहे हैं वो 55% होता है, और जो वोकल है जो आपकी वॉइस है वो 38% मायने रखती है। नेक्स्ट है जी फ्लॉज इन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन किन वजह से खराब होती है, तो उनमें आती हैं सबसे पहले लैक ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि फॉर एग्जांपल आप अगर फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, इतनी अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट है जी लैक ऑफ एंथुसिज्म, लैक ऑफ प्रैक्टिस।
अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की एक चीज की, वैसे ही आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपके पास मटेरियल नहीं है, आपने उस चीज की प्रैक्टिस नहीं की, उसकी तैयारी नहीं की, तो आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव नहीं होगी। नेक्स्ट लैक ऑफ रिलेटिव मटेरियल। अगर आपने प्रैक्टिस भी की हो, आप आपने अच्छी मेहनत भी की हो, मगर जो आपका टॉपिक है उसके रेलिवेंट आपके पास मटेरियल ही ना हो, मटेरियल ही आपका दूसरा हो, उसकी वजह से भी आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव नहीं होती। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में जरूरी है, वो कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है तो आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल ही खराब होगी। हेजिटेशन, अगर आप हेजिटेट कर गए हैं, घबरा गए हैं, तो भी आपकी प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी नहीं होगी। एम्बिग्यूटी इन द रिजल्ट दैट यू वांट टू कंक्लूड, अगर आपका रिजल्ट ही वो नहीं आ रहा जो कि आपका रिजल्ट आना चाहिए, उसकी वजह से भी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी। फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन के फैक्टर्स कौन से हैं? तो फर्स्ट वन इज बी ओवर प्रिपेयर्ड, आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो अपने टॉपिक के मतलब अपने टॉपिक के रेलिवेंट। रिहर्स एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करें, रिहर्स करें बार बार उस चीज की। ग्रिप ऑन योर टॉपिक, आपकी अपने टॉपिक के बारे में, जिस बारे में आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसके बारे में अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, उसके बारे में आपको काफी नॉलेज होना चाहिए। नो योर सब्जेक्ट, आप अपने सब्जेक्ट के मुताल्लिक जाने कि आपका टॉपिक किस चीज के मुताल्लिक है। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव चीज इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा एडवांटेजेस इस्तेमाल करें, डिसएडवांटेजेस इस्तेमाल करें, करने भी चाहिए मगर कम से कम। उसके बाद है अवॉइड स्ट्रेस, स्ट्रेस ना आने दें अपने चेहरे पर, अपनी बॉडी में स्ट्रेस बिल्कुल नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपके आप में स्ट्रेस नहीं होगा, तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी। आगे आ जाता है कंक्लूजन, यानी कि जो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन है उसका कंक्लूजन क्या है, जो हमने सारा पढ़ा है। ऑलवेज प्रिपेयर, हमेशा प्रिपेयर रहें। चैनलाइज योर फेयर, अब जो आपका डर है उसको चैनलाइज करें। इसका एक आसान सा तरीका ये है कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर लें तो मिरर के सामने, शीशे के सामने एक कम से कम 2 से 3 मरतबा अपनी प्रेजेंटेशन को शीशे के सामने खुद को देखते हुए करें, या अपने सिस्टर्स फ्रेंड्स का सहारा ले लें। इंटरेक्ट विद योर ऑडियंस, इंटरेक्ट योर ऑडियंस, यानी कि जो आपकी ऑडियंस है उसके साथ इंटरेक्ट में रहें, किसी भी किस्म का घबराना नहीं है। तो दीज आर द थिंग्स। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।